दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे एक राज को समेटे होती हैं। ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती, दुश्मनी, प्यार और बदला सब मिलता है। एक कहानी जो आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। ये कहानी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, एक ऐसी औरत जो दुनिया भर में एक सिंबल बन गई है, लेकिन उनके बारे में जितना सुना गया है उतना ही कन्फ्यूजन भी है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसे दुनिया ने लेडी अल कायदा कहा, एक लविंग माँ जिसे अपने बच्चों से अलग कर दिया गया, एक ऐसी महिला जिसका नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ह्यूमन राइट्स डिबेट्स में आज भी घूमता रहता है। लेकिन क्या सच है? क्या वो सच में एक खतरनाक टेररिस्ट हैं या एक इनोसेंट विक्टिम जिसे गलत इल्ज़ामों में फंसा दिया गया है? उनके गायब होने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम बिल्कुल भी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पे, उनके बचपन से लेकर उनके अमेरिका के दिन, उनकी फैमिली लाइफ, उनके गायब होने के राज, उनके अरेस्ट की कहानी और उनके ट्रायल के ड्रामे तक। हम देखेंगे उनके परिवार की स्ट्रगल, उनके मिसिंग बच्चों की कहानी और दुनिया भर में उनके सपोर्टर्स का प्रोटेस्ट। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिमाग को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जन्म 2 मार्च 1972 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार हाईली एजुकेटेड था। उनके फादर मोहम्मद सिद्दीकी एक डॉक्टर थे और मदर इस्मत सिद्दीकी एक स्कूल प्रिंसिपल भी थी। आफिया बचपन से ही ब्रिलियंट थी। उनकी स्कूलिंग कराची के प्रेस्टीजियस स्कूल में हुई और फिर उन्होंने अमेरिका का रुख किया हायर स्टडीज़ के लिए। 1990s की शुरुआत में आफिया MIT बोस्टन पहुंची, जहां उन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में PhD की। उनकी फैमिली भी उनके साथ अमेरिका आ गई और आफिया का जो डेली रूटीन था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को रिसर्च और वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आफिया अपनी स्टडीज़ में इतनी डेडिकेटेड थी कि प्रोफेसर भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे। 1995 में आफिया की शादी अमजद खान से हुई, जो कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। उनके 3 बच्चे हुए, अहमद, मरियम और सुलेमान। फैमिली लाइफ के साथ साथ आफिया इस्लाम चैरिटीज़ के लिए भी काम किया करती थी, स्पेशली वॉर टॉर्न अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ के लिए। यहाँ से उनकी ज़िंदगी में पहली बार कंट्रोवर्सी शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आफिया ने कुछ ऐसे डोनेशंस किए जो बाद में जाके टेरर लिंक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पाए गए, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा इन सब एलिगेशंस को गलत बताया और वो आज तक इस चीज़ को नहीं मानते। 2002 में आफिया और अमजद का डिवोर्स हो गया। इसके बाद आफिया अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान लौट आई। उनका जो डेली रूटीन था यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और जो उनकी ज़िंदगी थी वो ज़्यादातर यहीं पे सेटल हो चुकी थी। टीचिंग, रिसर्च और बच्चों की परवरिश पे अब आफिया का पूरा फोकस था। लेकिन फिर फाइनली वो दिन आ ही गया। वो टाइम था मार्च 2003 में। आफिया सिद्दीकी अपने तीनों बच्चों के साथ कराची से अचानक से गायब हो गई। उनके परिवार ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल की, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान एजेंसीज ने FBI के कहने पर डिटेन किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात से हमेशा इनकार किया है। इस डिसअपीयरेंस के बाद आफिया एक इंटरनेशनल मिस्ट्री बन गई और यहीं से उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे दुख भरे कहानी शुरू होने वाली ही थी। उनके परिवार ने मीडिया से अपील की, प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई भी जवाब कभी भी नहीं आया। फिर 4-5 साल ऐसे बीत गए। अभी फाइनली 2008 में 5 साल बाद अफगानिस्तान के गजनी शहर में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। आफिया सिद्दीकी को अफगान पुलिस ने अरेस्ट किया जब वो एलिजिडली एक बैग के साथ मिली जिसमें केमिकल, बॉम्ब मेकिंग इंस्ट्रक्शंस और न्यूयॉर्क के लैंडमार्क्स के मैप थे। जब US सोल्जर्स ने उनसे पूछताछ, तब आफिया के हाथ में एक राइफल थी, जिस बिना पे US सोल्जर्स ने उनको गिरफ्तार किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का उन पर चार्ज लगाए और टेररिज्म के चार्ज लगाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस दिन जो उनका बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस था। उनका मानना है कि उस टाइम पे शायद से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या उन पर कोई टॉर्चर हुआ था, क्योंकि कुछ नहीं पता कि पिछले 5 साल में उनके साथ अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, क्योंकि अफगान पुलिस को उनकी एक्टिविटी और उनके बैग की चीज़ें देखकर शक हुआ। ये कि जो लड़की है जो अभी सामने से हमारे जा रही है वो काफ़ी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उनके बैग से मिला था केमिकल जो जिससे बन सकता है एक बॉम्ब। उनके हाथ में एक राइफल थी जो कि उन्होंने शायद से उस टाइम पे US की मिलिट्री पे तानी थी, जिस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि उन पर किसी ने ये सब टॉर्चर करवा के कराया, किसी मजबूरी पे इनके बच्चों का शायद ऐसा करके कुछ इनसे काम करवाया था, क्योंकि इनके साथ साथ इनके बच्चे भी किडनैप हुए थे, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि उनके साथ क्या हुआ था। और फिर US अथॉरिटीज़ को लगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो लिंक है वो अल-कायदा से हो सकता है, क्योंकि उनका नाम पहले से FBI की वांटेड लिस्ट में था और उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ उस दिन काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थी। लेकिन ट्रायल के दौरान उन पर टेररिज्म का डायरेक्ट चार्ज नहीं लगाया गया, सिर्फ अटेम्प्टेड टू मर्डर और असॉल्ट के चार्जेस पर उन्हें कन्विक्ट किया गया था।
2010 में न्यूयॉर्क में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ट्रायल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आफिया ने यूएस सोल्जर को मारने की कोशिश की, जबकि डिफेंस ने कहा कि उन पर टॉर्चर हुआ, उन्हें इलीगली डिटेन किया गया और उनके बच्चे भी मिसिंग है। आफिया ने कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए सभी इल्ज़ामों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका से नफरत नहीं है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जूरी ने उन्हें गिल्टी पाया गया और 86 साल की सज़ा सुनाई गई। आफिया सिद्दीकी की सज़ा के बाद पाकिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। उनकी मां इस्मत सिद्दीकी और बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हर फोरम पर उनके रिलीज़ की डिमांड करती रही। उनका बेटा अहमद, जो उनके डिसअपीयरेंस के बाद मिल गया था, अब भी अपनी मां की आज़ादी के लिए कैंपेन चलाता रहता है। आफिया के सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्हें फॉल्स चार्जेस में फंसाया गया है, उन पर टॉर्चर हुआ है और उनके जो मिसिंग बच्चे के अब तक कोई भी पता नहीं है। दुनिया भर में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके केस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। आज आफिया सिद्दीकी टेक्सास के एफएमसी कार्सवेल प्रिजन में है। उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कई बार उनके रिलीज़ के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। उनके केस अब भी एक इंटरनेशनल मिस्ट्री है। कुछ लोग उन्हें विक्टिम मानते हैं और कुछ लोग उन्हें टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई है किसी को भी दुनिया में। आज भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनकी आज़ादी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाती रहती हैं। डॉक्टर फौजिया के मुताबिक आफिया जेल में ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर का शिकार होती रहती हैं किसी भी रात। उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन यूएस अथॉरिटीज़ इन सब इल्ज़ामों को हमेशा नज़रअंदाज कर देती है। आज भी डॉक्टर फौजिया हर दिन यही दुआ करती है कि एक दिन उनकी बहन वापस घर लौट आएगी। और एज अ सिस्टर डॉक्टर फौजिया ने कई बार अमेरिका जाकर अपनी बहन से जेल में मिलने की कोशिश की है। कई दफ़ा वो कामयाब भी हुई है, लेकिन उन्हें हर बार रेगुलर मुलाकात की परमिशन नहीं मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी फैमिली को सिर्फ लिमिटेड और स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड मुलाकात ही मिलती है। और जो बात है वो है, जेल के अंदर भी डॉक्टर आफिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जेल में टॉर्चर होने के कई सीरियस एलिगेशंस भी हैं। उनकी फैमिली, खासकर डॉक्टर फौजिया, बार बार ये क्लेम करती है आफिया पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होता है। उनकी हेल्थ लगातार ख़राब हो रही है और होती ही जा रही है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें जेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि आफिया के अंदर सेल पे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट भी होता है और मेंटली भी उन्हें टॉर्चर काफ़ी सारा किया जाता है, जैसे कि पनिशमेंट दी जाती है और जो वहाँ के वार्डन होते हैं वो उन्हें मारते पीटते भी और फिजिकली भी हरेस करते हैं। उनकी आंखों पर चोट लगने के, चेहरे पर निशान और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में उनकी फैमिली ने कई बार मीडिया को बताया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी फेडरल लॉसूट में ये क्लेम किया है कि उनकी एफएमसी कार्सवेल जेल में कई बार उनके साथ फिजिकली असॉल्ट जैसे कि रेप और फिजिकल अब्यूज़ का शिकार बनाया गया है, खासकर जेल स्टाफ और मेल गार्ड्स के थ्रू। उन्हें यह भी कहा है कि बार बार रूटीन चेक के नाम पर उनको हरेस किया जाता है। उनकी जो प्रेयर मैट है, जैसे कि जान नमाज और कुरान को भी उनसे ले लिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं। और कई बार उनकी लीगल टीम ने भी बताया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे बहुत सारे फिजिकल असॉल्ट के निशान हैं, लेकिन कोर्ट हर बार नज़रअंदाज कर देती है। उनको कई बार टॉर्चर भी किया गया है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद ही कहती है कि मैं खुद नहीं जानती मैं ज़िंदा कैसी हूँ, क्योंकि उनका ये कोट है कि आई एम ओनली सर्वाइविंग बाय अ मिरेकल ऑफ माय गॉड। मीडिया और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं कि कार्सवेल जेल में 2014 से लेकर 2018 के बीच 35 वुमेन स्टाफ के खिलाफ फिजिकल असॉल्ट की कंप्लेंट्स की थी, जो यूएस फेडरल वुमेन प्रिजन में सबसे ज़्यादा है। ये एलिगेशंस अभी भी यूएस कोर्ट्स में ट्रायल का हिस्सा हैं और उनकी लीगल टीम ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। यूएस ब्यूरो ऑफ प्रिजन ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई करता है, लेकिन डॉक्टर आफिया और उनकी फैमिली ने कहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आज के टाइम पे आफिया एक बहुत हर ज़िंदगी जी रही हैं, लिटरली वो अपने 50s में आ चुकी है और उनके साथ काफ़ी कुछ ऐसा होता रहता है। और हम बात करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों की, जो 2003 में उनके साथ थे। अहमद और मरियम मिल गए थे, लेकिन सुलेमान आज भी मिसिंग है। 2003 के बाद पहली बार आफिया सिद्दीकी को जैसे कि अफ़गानिस्तान में देखा गया था और आज तक ये नहीं जानती कि वो अफ़गानिस्तान कैसे पहुँची हैं। इसका कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला है। उनके अगर हैंड रिटन नोट्स जो उस दिन उनके बैग में मिले थे, उसमें थे केमिकल वेपन्स बनाने के इंस्ट्रक्शन, न्यूयॉर्क का फेमस लैंडमार्क के मैप्स, मास कैजुअलिटी अटैक्स की प्लानिंग का इनके बैग से सब कुछ मिला था। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको ये सब करना होगा तो वो अफ़गानिस्तान में बैग में ये सब लेके क्यों घूम रही होंगी। तो बस इस तरीके से ही इनका केस चलता रहता है। और अभी जो
डेट है, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी दिन इनके ट्रायल की सुनवाई भी है, मतलब कि 25 जून को, जो कि अब हो गई होगी। जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। पाकिस्तान में कई दफ़ा बात उठाई है कि इनको आज़ाद करा देना चाहिए, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ कोशिश करें तो ये हो सकती हैं, लेकिन वो अगर करते भी हैं तो नहीं होती है। और पाकिस्तान भी अब इस चीज़ को भूलता जा रहा है, क्योंकि अब इस चीज़ को 22 साल हो चुके हैं। और आखिर में डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, क्या वो सच पे एक मास्टरमाइंड थी या एक इनोसेंट विक्टिम, उनके बच्चों का क्या हुआ, ये क्वेश्चंस अभी भी जवाब मांगते हैं। आपको क्या लगता है, सच में क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए।